हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विथ सुभाषिनी में। बच्चे लोग, आज हम 8th क्लास चैप्टर 10 के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दी गई है कि 8 का पावर -1 है, मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है, डिवाइड में 2 का पावर -4 है। अब जो बेटा माइनस में होती है, नेगेटिव साइन में जो होती है, इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर, माने रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 का पावर -1 है, इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे पहले। तो ये देखो बेटा, ये -1 है और ये माइनस है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है। वीडियो में आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान चैप्टर है ये। और यहाँ पे देखिए 8 का पावर, यहाँ पे देखिए -1 है, तो बेटा जो माइनस वाले हैं ना, इसको हम ऊपर नीचे करके पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे जो 2 का पावर -4 था, यहाँ पे 2 का पावर 4 कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। और ये जो ऊपर वाला नंबर है 8, जो नीचे ले आएंगे तो नेगेटिव साइन हटा देंगे। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8 का पावर 1। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, 2 का पावर 4, 5 का पावर 3 है। जो 8 है बेटा, आप यहाँ पे जब 8 देखो, 8 ये 2 का पावर है, 2 का पावर 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये डिवाइड में है बेटा 2 और ये 2। जब a का पावर m डिवाइड a का पावर n होता है, तो ये माइनस होता है, पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ध्यान से देखो, जो 2 का पावर यहाँ पे जो है ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है। 2 का पावर यहाँ पे देखो, 2 का पावर 1 है और मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है। यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई और 5 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 125। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करिए तो 250 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2। ये हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं है, जो नेगेटिव नंबर है इसको पॉजिटिव बना लीजिए। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है 5 का पावर, देखो ये भी नेगेटिव में है, बहुत आसान है। ठीक है। पहले पॉजिटिव बना देंगे। ये जो देखो, ये 5 का पावर -1 है, तो आप लिख दें यहाँ पे। आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताई थी, a का पावर, देखो a का पावर यदि नेगेटिव है, माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव क्या करते हैं, देखो a का पावर n हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाले फॉर्मूला आपको लगाना है जो आपको मैंने पढ़ाई थी। अब यहाँ पे देखो 1/5 हो जाएगा, साइन हट, नेगेटिव साइन हट जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई 1/6। ध्यान से देखो, ये 1 है, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, ये हो जाएगा 1/60 आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आप ज़रूर करिए, ज़रूर ध्यान से इसको देखिए। फाइंड द वैल्यू, इसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑफ m। ठीक है। जो क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करवा रही हूँ, बुक में से आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इसकी m की वैल्यू फाइंड करनी है, इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 का पावर m है, डिवाइड में 5 का पावर -3 है, इक्वल टू में यहाँ पे दे रखा है 5 का पावर 5 है। ठीक है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये डिवाइड में है बेटा, हमने a का पावर m डिवाइड a का पावर n। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ये है ना, माइनस हो जाता है, तो ये दोनों हम माइनस कर देंगे। 5 लिखेंगे, m -3 करेंगे, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो ये माइनस, पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 5 का पावर 5 है। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, m -+ 3 माइनस प्लस और 3 इक्वल टू 5 का पावर 5 है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम है, यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सपोनेंट सेम है ना, तो पावर भी सेम होगा। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बेटा, एक्सपोनेंट्स है ना सेम है, तो सो पावर भी सेम होगा, पावर सेम है, आप ऐसे मेंशन करके लिख सकते हो। तो बेटा ये सेम हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ये दोनों भी सेम होगा, तो यहाँ पे m + 3 इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये +3 था, इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा।
तो m की वैल्यू क्या आ गई, 5 में से 3 माइनस करो 2 आ जाएगा। m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गया। ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना था, कुछ भी नहीं था, डिवाइड में है तो पावर यहाँ पे माइनस कर दिया। और यहाँ पे देखो ये दोनों 5 है, एक्सपोनेंट सेम है तो पावर भी सेम होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कैंसिल कर दिए और यहाँ पे -3 जो था इधर भेज के इक्वल टू के बाद वो -3 हो गया। 5 में से 3 माइनस करा 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, देखिए ये भी नेगेटिव में दे रखा है, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, ठीक है, इसका पावर 1 है -1/4 और एक ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट आप अच्छे से दे दीजिए, ठीक है, -1 है, ठीक है, ये 2 ब्रैकेट है। अब यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव नंबर है इसको पॉजिटिव करेंगे तो 3 का पावर 1, -4 का पावर भी 1 और इनका जो होल पावर है -1 है। यहाँ पे देखो होल पावर -1 है, ठीक है, इनका जो होल पावर है -1 है। अब यहाँ पे देखो 3 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे 3 में से 4 ये माइनस में है ना, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 का पावर यहाँ पे नेगेटिव में है, देखो बेटा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव में ही आएगा। यहाँ पे देखो 3 में से 4 माइनस कर रहे हो तो छोटे से बड़े माइनस कर रहे हो तो ये -1 है और इसका पावर भी -1 है, ठीक है, ये -1 और पावर भी है। तो यहाँ पे वो इसको पॉजिटिव कर देंगे तो ये 1 -1 रहेगा और ये वाले नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। 1 और -1 को जब आप डिवाइड करोगे तो -1 ही आएगा, ठीक से, ठीक है। 6 वाले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। 6 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5/8 ब्रैकेट -7 मल्टीप्लाई 8 का पावर 5 ब्रैकेट -4 है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे 5/8 है, 8/5 है, ये नेगेटिव है, आप पॉजिटिव पहले कर लीजिए ऊपर नीचे करके, तो ये हो गया 7, 5/8 4 हो गया। बेटा ये साइन हट गया, बस ये ऊपर नीचे जो है मैंने ऊपर के नंबर नीचे, नीचे के नंबर ऊपर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये जो है 8 का भी है 5 का भी है, दोनों का ना होल पावर है, तो इसको बांट देंगे, 8 को भी दे देंगे 5 को भी दे देंगे, ठीक है, ये 4 को 8 का भी है, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो 7 है बेटा 8 का भी है और 5 का भी है, ये जो 4 है इस 5 का भी है और 8 का भी है, ठीक है। ध्यान से देखो ये 7 और ये 7, ये 4, ये अब यहाँ पे जो है 8 है ये डिवाइड में है और ये 5 ये भी डिवाइड में है। पहले देखो ये जो 5 है, ये जो 8 पहले लिख लो, 8 यहाँ पे देखो 7 - 4 ये वाला है ना, ये डिवाइड में है तो पावर माइनस है, मल्टीप्लाई 5 का पावर यहाँ पे देखो ये 4 है, 4 - 7 है, ठीक है। 8 का पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा और 5 का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है बेटा वो ऐसे ही रहेगा 8 वाला, और जो ये -5 है वो नीचे आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव साइन है नीचे जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 8, अब 8 को आपने 8 × 8 3 बार लिखो और 5 × 3 टाइम्स लिख लो, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, जो 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 है, ठीक है, क्यूब रूट में पढ़े थे ना, याद है ना। अब 5 5 जा 25, 25 जा 125, ठीक है, 5 5 जा 25, 25 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ये आपने सारे स्क्वायर रूट क्यूब रूट में पढ़े हैं, जो स्क्वायर निकालना क्यूब रूट निकालना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है बेटा सिंप्लीफाई, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो है सिंप्लीफाई। लास्ट क्वेश्चन आपका जो बुक का एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन है, क्या पूछा, सिंप्लीफाई करनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करिए, ऐसे टाइप की क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 25 मल्टीप्लाई t का पावर -4 है और 5 का पावर -3
मल्टीप्लाई 10 और टी का पावर -8 है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है ब्रैकेट में टी नॉट इक्वल टू 0 है, जो टी है वो 0 नहीं है, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब ये -4 है, ये 8 -8 है। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हो, ये वाले नंबर को नीचे ले लो, ये वाली नंबर को ऊपर लेके आप पॉजिटिव भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 25 को ऐसे रख दो, ये 2 जो -8 है बेटा इसको ऊपर ले लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये जो माइनस में है ये पॉजिटिव हो गया। और ये जो है बेटा ये जो 5 है इसको भी पॉजिटिव करना है तो यहाँ पे ऊपर ले लेंगे। ठीक है, अब नीचे नीचे इसको ले लेंगे, टी का पावर 4 है मल्टीप्लाई 10 है। ठीक है, ये जो 25 है बेटा इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो ये जो 5 का क्यूब मैं यहाँ पे ले आऊँगी, 5 का जो पावर 3 है और टी का पावर 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये टी का पावर है, यहाँ पे जो 10 है ये देखो, ये टी का पावर 4 मल्टीप्लाई ये जो 10 है 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अभी ध्यान से देखो ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। 5 2 + 3 मल्टीप्लाई टी का पावर 8 और यहाँ पे देखो ये जो टी है बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाए, ये डिवाइड में है तो ये चला जाएगा तो ये माइनस है ना, पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 5 मल्टीप्लाई 2 है, ध्यान से देखना 5 के पावर यहाँ पे 5 हो गया और टी का पावर यहाँ पे 4 हो गया और 5 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 है। ध्यान से ये देखो ये भी डिवाइड में है, पावर यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा तो 5 पावर 5 माइनस यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई टी का पावर 4 और नीचे क्या है बेटा 2 बच गया। ठीक है, ये 5 तो ऊपर चला गया। अब ध्यान से देखो 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करो 4, टी का पावर 4 नीचे 2। 5 को कितने बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई टी का पावर 4 है नीचे 2 है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 125 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 to 5 है ना, 600 to 5 मल्टीप्लाई टी का पावर 4 तो नीचे 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप यहाँ प्रैक्टिस करिए। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, जो बच्चा मैथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। अब रहेगी बेटा लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे पूछा है 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई 10 का पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपन में 5 का पावर -7 मल्टीप्लाई 6 का पावर -5। आप बुक देख सकते हो। पहले हम क्या करना है बेटा, पॉजिटिव कर देंगे, जो पावर है जो नेगेटिव में दे रखा है इसको पॉजिटिव कर देंगे ऊपर नीचे करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो यहाँ पे देखो ये 5 का पावर है, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ये 5 है, ये ऊपर भेज देंगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 6 है, इसका पावर भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये 125 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो 3 है बेटा ये जो है नीचे ले आओ तो ये भी पॉजिटिव हो गया, 10 का पावर भी 5 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हमने क्या करा ऊपर नीचे करके पावर इसका पॉजिटिव कर दी। 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, हमने इसको खोल दिया, इसका पावर 5 है और ये 125 है बेटा तो 5 है ना, 125 को 5 यहाँ पे है ना 5 25 5 5 5 1 जा, तो जो 5 का पावर है वो क्यूब है, माने 3 बार है। अब यहाँ पे 3 का पावर 5 है मल्टीप्लाई जो 10 है बेटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका पावर 5। देखो ये जो 10 है 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये खोल दे तो 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर 5 है। अब ध्यान से देखो 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई जो 2 का पावर 5, ये जो 2 है पावर इसका भी है और इसका भी है तो इसको अलग अलग कर दिए। ठीक है, 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 5 है इसका और 5 का पावर भी 5 है, इसको भी बांट दिए। अब ध्यान से देखो ये जो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कैंसिल कर लो, 3 का पावर 5 और 3 का पावर ये भी कैंसिल हो गया।
अब ध्यान से देखो, ये 5 और ये 5 ये डिवाइड में है, पावर माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है। 5 का पावर यहाँ पे 7 में से 5 गया, 2 माइनस करेंगे तो 2, मल्टीप्लाई 5 का पावर यहाँ पे 3 है। अब देखो ये दोनों हम बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। 5 का पावर 2 + 3, 5 यहाँ पे पावर 5 हो जाएगा। 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 5 बार, ठीक है। 5 × 5 × 5 × 5 1 2 3 4, 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करनी है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 5 में करेंगे 6 to 5 625, और 5 करेंगे यहाँ पे 2, 5 2 जा 10, 12 1, 5 6 जा 30, 30 और 1 30, 5 6 जा 30 और 31, कितना आ जाएगा आंसर, 3125, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ध्यान से करनी है, कुछ भी नहीं था। फ्रेंड को शेयर करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।